जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर बच्चों आपके लिए एक धमाकेदार प्रश्न लेके आया हूँ, जिसके अंदर जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों चीज़ें दे रखी है। ठीक है, चारों कंसेप्ट आपको एक साथ समझाऊंगा। तो बच्चों आपको बस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, आपका सभी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आज। तो सभी बच्चे आ जाओ बिना देरी के। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है हमारा 8 भाग 4 गुणे 6 जोड़ मतलब एडिशन, 4 घटाव मतलब सब्ट्रैक्शन। अच्छा आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे ये कैसे हल होगा आपको नहीं पता है बच्चों, आप तो गलत करोगे। मेरे को 90% पता है और दिमाग घुमाने वाला प्रश्न ये है। सभी बच्चों का दिमाग घूम जाएगा इस प्रश्न को देखते। तो सभी बच्चे आ जाओ, इसको हल करते आगे। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन, इसको हल करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाओ। तो प्यारे बच्चों आपको एक बात बता दूं कि हमने आज तक क्या पढ़ा है कि सबसे पहले जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं, फिर क्या करते हैं गुणा करते हैं, फिर भाग करते हैं। ठीक है, ये पढ़ा है हमने आज तक छोटी क्लासों में, मतलब ऊपर से नीचे करते थे। ठीक है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अब बच्चों बोर्ड मास ये कहता है, ये क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसे तरीकों के अंदर वो नीचे से ऊपर करना है आपको। मतलब पहले भाग को हल करता है पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे गुणा को हल करना है, फिर तीसरे नंबर पे घटाव को हल करना है, फिर जोड़ को हल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखो, इसको हल करते हैं। सबसे पहले भागे कहाँ पे है, ये रहा सर जी, इसको हल करो, आगे जो संख्या उन्हें वैसा का वैसा लिख दो। तो 8 का भागा 4 से करोगे, 4 का भागा 8 से, तो 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है सर जी? 2 बार आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे गुणा दे रखा है, गुणा, फिर 6 दे रखा है, 6 लिख दो, प्लस मतलब जोड़, फिर 4 दे रखा है, फिर घटाव मतलब सब्ट्रैक्शन, फिर 6 दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब क्या करना है बच्चों, हमने भाग तो हल कर दिया, अब गुणा हल होगा दूसरे नंबर पर। तो गुणा के चिन्ह है ना जहाँ पे, उनको हल कर दो या गुणा कर दो। तो 2 को 6 से गुणा करो या 6 को 2 से गुणा करो, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 मतलब 12। इसका आ गया उत्तर। अब आगे जोड़ दे रखा है एडिशन, फिर 4, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, फिर 6 दे रखा है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है आगे कि सब्ट्रैक्शन करना है मतलब घटाव। तो घटाव करो, तो 12 को ऐसा का ऐसा लिख दो, प्लस मतलब जोड़ लिख दो, और इसको 6 में से 4 को घटाओ तो 2 आ जाएगा। किसका? माइनस का 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 12 में से 2 को घटाना है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा निकल के? आपका उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 0 मतलब 10 या 10 आपका सही उत्तर आ जाएगा बच्चों। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत ही आसान था प्यारे बच्चों, आपको देखने में बहुत कठिन लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि आपने ऐसे प्रश्नों को कभी हल नहीं किया। तो बच्चों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 4 से 5 क्वेश्चन और हल करेंगे, पूरा देखना क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलो। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो बच्चे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और जिनके समझ में आ गया वो भी समझो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले भाग को हल करना है, फिर गुणा को, फिर जोड़ घटाव को, फिर जोड़ को। ठीक है, ऊपर से नीचे जाना है। तो भाग कहाँ पे है, ये रहा सर जी। 6 का भागा 6 से करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे
देखो क्या करना है आपको, 14 लिख दो यहाँ पे पहले, मतलब 14 प्लस मतलब जोड़ 6 का भागे 6 से किया तो कितना आया। जब भी समान संख्या का भाग समान संख्या से करते हैं तो 1 आता है, तो 1 यहाँ पे लिख दो। घटाव दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर आगे गुणा, फिर 5 दे रखा है। अब क्या करना है, गुणा करना है दूसरे नंबर पे, तो गुणा वाले को हल कर दो, 5 को 4 से गुणा करो तो 20 आ जाएगा सर जी। तो 14 लिख दो यहाँ पे, मतलब 14 प्लस 1 मतलब 1 घटाओ 20 आ जाएगा यहाँ पे, 4 पंचों के 20 या 5 के 20। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, या तो पहले जोड़ लो या घटा लो, दोनों में से कुछ भी कर लो। पहले जोड़ लो तो यहाँ पे 14 1 15 हो जाएगा, घटाओ 20 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, 15 में से 20 को घटाना है -20 को। तो बच्चों आपको ये नहीं आता कि 15 में से 20 कैसे घटाए, तो 20 में से 15 तो घटा सकते हो आप, तो 5 आ जाएगा और बड़ी संख्या का जो चिन्ह दे रखा है ना वो चिन्ह आ जाएगा। तो घटाव का चिन्ह 20 के, तो ये वाला चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, मतलब -5 आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन थे ना, ये तो आपको थोड़े आसान लगने लगे होंगे, क्यों? क्योंकि आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आगे देखो, इस क्वेश्चन को आप हल करो पहले, फिर मैं हल कराता हूँ। तो आपने हल कर लिया होगा, तो अब देखो इसको हल कराता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले भागा हल करना है, फिर गुणा, फिर घटाओ, फिर जोड़। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले भागा, गुणा, घटाओ और जोड़ मतलब एडिशन, ऊपर से नीचे हल करना है। तो भागा को हल करो पहले, तो भागा का चिन्ह ये रहा सर जी, तो 6 से 6 को भागा किया तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केक आ जाएगा सर जी। अरे केक मत बोलो, 1 ही आएगा। अब 20 को लिख दो 20, घटाओ 8 गुणे 5 प्लस मतलब जोड़। अब 6 का भाग 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मैंने बहुत बार बोला है आपको, जब भी समान संख्या का जब भी समान संख्या का भाग समान संख्या से करते हैं तो हमेशा 1 ही आएगा उत्तर। ध्यान रखना छोटी छोटी बातें। अब देखो आगे, भाग का काम हो गया पूरा कंप्लीट। अब गुणा को हल करते हैं, तो गुणा करो, 8 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो यहाँ पे 20 लिख दो, पहले 20 लिख दिया, घटाओ 40 लिख दो यहाँ पे। ठीक है बच्चों, फिर प्लस 1 लिख दो प्यारे बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों के? तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे आगे, आप बताओ। आपने सीख लिया है अब थोड़ा बहुत, तो आप बताओ अब क्या करेंगे, प्लस या घटाओ। तो घटाओ करो पहले, तो 20 में से 40 को घटाओगे तो कितना आएगा। सर्जिया में तो ये आता ही नहीं है। अगर ये नहीं आता, ये तो आता है ना, 40 में से 20 घटाना, तो कितना आ जाएगा, 40 में से 20 घटाए तो 20 ही आएगा सर जी। और चिन्ह किसका आएगा, घटाव का आएगा सर जी, क्योंकि बड़ी संख्या के चिन्ह कौन सा है, घटाव का चिन्ह दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है आगे आपको। तो प्यारे बच्चों आगे क्या करना है, ये -20 है ना, इसमें आगे क्या दे रखा है, प्लस मतलब जोड़ 1 करना है, मतलब ऐड करना है किसको, 1 को। तो कैसे करोगे, तो सर जी यहाँ पे तो आगे तो माइनस दे रखा है मतलब घटाओ, और पीछे दे रखा है +1 दे रखा है। तो सर जी कैसे करें, जोड़ करें या घटाए इसको। तो बच्चों मैंने ओल्डेस्ट वीडियो है ना, मतलब पुराने वीडियो है ना, उनके अंदर 3 वीडियो बनाए हैं, उनके अंदर पूरे चिन्हों का कंसेप्ट बता रखा है मैंने। अगर चिन्हों का जोड़ोगे ना, या घटाओगे या भागा करोगे या गुणा करोगे, तो आप सभी को वो नियम बता दिया हूँ मैं वहाँ पे, उस वीडियो को देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा कंसेप्ट। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, पहले घटाव है ना और जोड़ है, तो घटाव और जोड़ है ना, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं,
ये गठाव बनाते हैं, ठीक है। तो गठाव आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले गठाव लिख दो। अब यहाँ पे कब होता है ये, जब यहाँ पे गुणा होता है तब होता है ये तरीका। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लो बीच में जोड़ है तो तब क्या करें सर जी, तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो ये लिख दो। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है मतलब घटाओ, तो घटा दो। बीच में से एक को घटाया तो 19 मतलब 19। तो आपका ये सही उत्तर हो गया है -19। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया सभी क्वेश्चंस। अब आपको प्रैक्टिस करनी है 5 से 10 बार इनकी, ठीक है। अब आगे आपको होमवर्क देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यह है धमाकेदार प्रश्न है, ये आपका होमवर्क है। जो बच्चा इसको कमेंट में उत्तर देगा ना इस क्वेश्चन का हल करके, चाहे आपका गलत हो या सही हो, आपको उत्तर जरूर देना है, ठीक है। वो बच्चा रोजाना अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।